हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। आज से हम कक्षा 9 का गणित 1.1। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिकली पूछा क्या जाता है और आपको सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या चीजें पता होना चाहिए। ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जिसको हम अंग्रेजी में नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले संख्या रेखा को पढ़ेंगे। संख्या रेखा क्या होता है हमारा, जिस पर हम कई सारी संख्याओं को निर्देशित करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, ये आपका एक संख्या रेखा है। यहाँ पर ये शून्य है, ये इसका मध्य है। ठीक है। शून्य से इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब धनात्मक संख्याएं इधर है दाहिनी तरफ, और शून्य से बाईं तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है। तो हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि संख्याएं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं। ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम हमारा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है। तो जैसे आपके पास कोई सामान है, उसको आप कैसे गिनते हो? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हो ना? तो जो हमारा गिनती की संख्या होती हैं, गिनती की संख्याएं, ठीक है, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 इस प्रकार। ठीक है। ये अनंत तक आपकी संख्याएं जाती है, संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए अगला देखते हैं, हमारा क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं से आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण मतलब शुरू से लेके अंत तक। तो देखिए, अगर आप प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ से जीरो से लेके इधर जितनी भी संख्याएं आएंगी, ठीक है ना, वो सब आपकी पूर्ण संख्याओं में आएंगी। ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं में क्या क्या पूर्ण होगा, ये जीरो से लेकर 1 2 3 4। बस अंतर क्या होता है इसमें और इसमें, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 है, अगर उसमें जीरो भी ऐड कर दे तो आपका वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है ना। वो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम पूर्णांक संख्या। ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक मतलब ऐसी संख्या जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो। ठीक है ना। धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। पूर्णांक संख्याएं जैसे देखिए, आप यहाँ से ले सकते हैं, ये -3 हो जाएगा आपका, -2 -1 0 1 2 3 4। ये सभी मतलब नंबर सिस्टम पर डिनोट, ये जितनी संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये सभी आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्याएं कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका धन पूर्णांक में आता है। और ऋण पूर्णांक में क्या आता है? ऋण पूर्णांक जैसे देखिए -1 माइनस -2 -3। जीरो आपका ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक है ना। तो ये आपका पूर्णांक संख्याएं हो गया। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं हम लोग सम संख्याओं के बारे में। तो सम सम मतलब समान, समान रूप से जिसमें अंतर होता है। ठीक है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसे 2 से विभाजित किया जा सके। ठीक है ना। जैसे आपका हो गया 2 4 6 8 10। अब देखिए, इसमें अगर आप 2 से भाग करेंगे तो सभी संख्याएं कट जाएंगे। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा, मतलब 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो जितनी भी संख्याएं 2 से कट रही हों, उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 50, ये भी आपका 2 से 25 बार में कट जाएगा। 60, ये भी आपका 2 से 30 बार में कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है। तो इसको हम लोग सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए इसके बाद जानते हैं हम लोग
विषम संख्याओं के बारे में। ठीक है, हमारा विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्याएं में थोड़ा ही अंतर है सम संख्याओं से कि ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, जैसे 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, इसमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कि आपकी 2 से कटता हो। ठीक है ना? आप चेक कर सकते हैं, कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगा, तो ये आपका विषम संख्याएँ हो जाएगा। इसको आप अनंत तक लिख सकते हैं, इसी प्रकार। ठीक है? समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? अभाज्य संख्याएँ। ठीक है? तो अभाज्य संख्याएँ क्या होती है हमारी? जो अभाज्य संख्याएँ होता है जो केवल 1 और स्वयं से कटे, स्वयं से कटे। ठीक है? अब चलिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए 1 है। ठीक है? एक एक तो नहीं खैर, क्योंकि एक देखिए, जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब बताइए इन संख्याओं में कोई भी ऐसी संख्या है जो 1 से तो सभी कटेगा, और ये 2 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, इसके सिवा यह किसी से नहीं कटेगा। ये 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, इसके सिवा ये किसी से नहीं कटेगा। 11 केवल 1 से कटेगा और उसके सिवा 11 से कटेगा। तो देखिए, जो केवल 1 और स्वयं से कटे, मतलब 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 देखिए 1 से कट जाएगा, 9 3 से भी काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 को 9 से भी काटेंगे, तो देखिए 3 संख्या हो गई, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। 15 देखते हैं, 15 देखिए 1 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 5 से काटेंगे, 5 3 15, और 15 से भी कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है? 17 देखिए, 17 क्या 1 से कटेगा? उसके सिवा 17 से कटेगा, और किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगा। ठीक है? तो इस प्रकार अभाज्य संख्याएं वो होती है जो केवल 1 और स्वयं से कटती हैं। ठीक है? अब चलिए इसके आगे देखते हैं हम भाज्य संख्याएं। ठीक है? हमारा भाज्य संख्याएं क्या होता है? भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य संख्याएं आपका होता है कि जो जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। ठीक है? जैसे देखिए 4 हो गया, 6 हो गया आपका, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब कैसे होता है चलिए देखते हैं। देखिए 4 जो है आपका 1 से भी कट जाएगा। ठीक है? उसके बाद 4 जो है वो आपका 2 से भी कट जाएगा। ठीक है? उसके बाद 4 से भी कट जाएगा। तो देखिए इसमें क्या था, जो स्वयं और 1 के अलावा, ये स्वयं और 1 के अलावा भी किसी अन्य संख्या है, यानी कि किसी अन्य 2 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, अतः यह भाज्य संख्या है। देखिए ये जो तीनों मैंने आपको बताया है, 9 15 17, ये भी आपका भाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से, मतलब 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य किसी संख्या से कट रहा है। ठीक है? आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आगे मैं इसी प्रकार वीडियो डेली लाता रहूँगा और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए।